12 बजे घर से स्नान भोजनी इत्यादि करके आते हैं और पूरा दिन बैठते हैं, 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं। लेकिन पिछले 8 दिनों से ये जो लोग हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 116 लोग जो है ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद तो इनका देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो है धन्यवाद इनका बनता है, क्योंकि ये भूख जो है एक भोजन त्याग करके बहन भौरी को न्याय दिलाने के लिए जो है यहाँ बैठे हैं। आप और हम सब जो है अमावस्या रखते हैं, 12 घंटे की अमावस्या होती है, ज्यादा से ज्यादा मान लो 36 घंटे की होती है। 12 घंटे की अमावस्या रखते हैं, फिर भी उसके अंदर भी जो है 2-3 बार जो है फल फ्रूट ले लेते हैं या दूध पी लेते हैं, फिर भी दिक्कत होती है। लेकिन आज 8 दिन हो गए इनको। मैं तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है आप जैसे लोगों को। और सबसे बड़ा जो नमन है माननीय कृष्णा राम जी को है, जिन्होंने ये मतलब बीड़ा उठा करके जो है बैठे हैं। कल मैंने सामने मैं रवाना हो रहा था, उस टाइम मैंने पूछा कि माननीय कृष्णा राम जी से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो इन्होंने कहा मैं गुरु जी ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखो अभी भी इनका हौसला जो अडीक है, वो हौसला आपकी वजह से है, इन माता बहनों की वजह से है, जो अपने घर से निकल के आती है और माँ जो है बहन भौरी को न्याय दिलाने के लिए आती है। एक सरकार का स्लोगन है, सरकार का एक स्लोगन है, सरकार के हजारों नहीं करोड़ों रुपए बजट भी महिला के लिए सरकार जो है पास करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने सुना होगा सब लोगों ने, बेटी पढ़ाओ बेटी, अगर बेटी नहीं बचेगी तो फिर वो जो स्लोगन है किस काम का है। ये स्लोगन सरकार देती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी की तो हत्या हो रही है, फिर वो बेटी बचेगी कैसे? और बचाने वाला कौन है? बचाने वाला है जो प्रशासन है, वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आज 17 दिन हो गए। सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस थाना जो है लौट के जो पुलिस अधिकारी है, थाना अधिकारी उनकी है, और उसके बाद में है जो डिप्टी है उनकी है, और एसपी की लापरवाही है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और यहाँ की जो ये कमेटी है माननीय कृष्णा राम जी से ये कहना चाहता हूं कि अपराधियों के साथ के अंदर इन तीनों को भी जो है ये जो थानेदार है इसको बर्खास्त करना चाहिए और डिप्टी और एसपी को यहाँ से निलंबित करना चाहिए। ये भी मांग साथ में रखो, क्योंकि ये जांच को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये जांच को बाधित कर रहे हैं। यहाँ के थाना अधिकारी बहुत बड़े जो है इस जांच को प्रभावित करने वाले हैं। तो ये भी मांग आप साथ में रखो। और परसों जो है स्वतंत्रता दिवस है, हमारे पूर्वजों ने लड़ करके आजादी ली, इस भारत देश को आजाद कराया। किस लिए आजाद कराया? कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो जो आजादी की सांस ले सके, हैं? आजादी की खुली सांस ले सके। खुली सांस लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ करके इस भारत देश को सभी लोगों ने मिलकर के जो आजाद कराया। आज इसी देश के अंदर हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज हम ही लोग जो है न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए यहाँ जो अनशन पे बैठना पड़ रहा है, धरने पे बैठना पड़ रहा है, माताओं बहनों को घर से निकल के आना पड़ रहा है, और आज भी हम लोग आजाद होकर के भी खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये हकीकत है हमारी इस देश की, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सब जो है छूट है, लेकिन वो लोकतंत्र के अंदर बैठे हुए लोग जो यहाँ से चुन करके जाते हैं, वो यहाँ जब वोट आते हैं तब तो जो है वो सभी हमारे सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन चुनने के बाद में जो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब आगे समय आए तो ऐसे लोगों को आप सबक सिखाना, और जो भी यहाँ से आपको निर्देश मिले, कृष्णा राम जी जो आगे का आह्वान करे, आगे की जो भी बात करें, उसके लिए आप कंधे से कंधा मिला करके प्यार रहना। जैसे आप कल लोग लाखों की संख्या में यहाँ आए थे, परसों जो कृष्णा राम जी ने आह्वान किया, तो कल आप लोग जो है माताएं बहने, युवा साथी, बुजुर्ग, जो समाज के वरिष्ठ आदमी, सभी लोग जो है यहाँ मिल करके आए। और उसी तरह अगर कृष्णा राम जी आगे भी आपको जैसे आगे फलोदी कलेक्टर घेराव करने का जो प्लान है उसकी घोषणा कर दे, तो फलोदी के आसपास के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी वहां लाखों की संख्या में जमा हो जाना, इनकी बात को मान करके। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्णमा राम जी अय्यर साहब हैं, वो
नौकरी को दांव पे लगा करके रोज यहाँ आकर के हमारे बीच में धरने में बैठते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी सरकार के इस मंत्री जो हमारे यहाँ से चुनकर कर गए हैं, एमएलए साहब, उनके षड्यंत्र के जो शिकार हो चुके हैं, आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए और सभी जो मिलजुल करके कृष्णाराम जी को हौसला बढ़ाना चाहिए। कृष्णाराम जी जो है बहुत दबंग आदमी है, ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत है, तो इनका आप साथ दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।